नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बीते 6 मार्च 2024 से लेह में भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनके भूख हड़ताल का आज 17वां दिन है। 6 मार्च को जब उन्होंने ये भूख हड़ताल शुरू की थी तो उस दिन उन्होंने कहा था, मैं आज फिर आप लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बार एक अनशन शुरू करने के लिए आमरण अनशन। चुनाव आने के संदर्भ में इसे हम चरणों में करेंगे, 21-21 दिनों के चरणों में, जब तक कि हमारे लद्दाख की आवाज़ नहीं सुनी जाती। सोनम वांगचुक और उनके समर्थक केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा दिया जाए और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की जाए। हालांकि मीडिया इस खबर को उठा नहीं रहा है, इसलिए ये आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी रिमांड में भेज दिया है, यानी 28 तारीख तक वो रिमांड पर रहेंगे। ईडी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए कहा था कि वो मामले में शामिल पार्टी के नेताओं के साथ मुख्य साजिशकर्ता थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन ये सब जानती है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कहा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सरगना मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं। ईडी ने केजरीवाल पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि विजय नायर कैलाश गहलोत के दिए गए बंगले में रह रहा था। नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था, वो केजरीवाल का बेहद करीबी है। ईडी ने अरेस्ट किए गए आरोपियों और गवाहों के बयानों का हवाला दिया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल चुनाव के लिए गोवा पंजाब के लिए फंडिंग चाहते थे। ईडी ने आगे कहा कि ये मामला कोई 100 करोड़ का नहीं बल्कि 600 करोड़ रुपए तक की पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि हम काफ़ी देर के बाद अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिले। हम शुरू से ही कह रहे हैं ये मामला झूठा है और इसका एकमात्र मकसद अरविंद केजरीवाल को रोकना है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अभी तक क्या वसूली की है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पार्टी का रुख है कि सीएम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सीएम जहां भी होंगे सरकार वहीं से चलेगी। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी कानून नहीं कहता है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली की सियासत में क्या होने वाला है। कई सवालों की चर्चा है। इस बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया और लोगों से कुछ सवाल पूछे कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में भी आप कमज़ोर होगी। इस सवाल का हाँ में 38% लोगों ने जवाब दिया और नहीं में 53% लोगों ने जवाब दिया। इसके अलावा 9% लोगों ने कहा कि पता नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपको सहानुभूति वोट मिल सकते हैं, तो 52% लोगों ने कहा कि हाँ सहानुभूति वोट मिल सकते हैं और 39% ने कहा कि नहीं। बचे हुए लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया। इस सवाल के जवाब से लगता है कि क्या पीएम मोदी ने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। हालांकि केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आप पर टूट का खतरा मंडरा सकता है। इसके पक्ष में भी 32% लोग थे और 28% लोगों ने कहा कि हाँ थोड़ा और 33% ने कहा नहीं में जवाब दिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा है कि देश के अंदर अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई भी लीडर अगर बीजेपी के जुल्म के खिलाफ बोलता है तो उसके घर पर ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई आती है। ये अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। आज मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि यही बात आडवाणी जी ने कही थी कि अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हो जाएंगे। जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ राज्यपालों के जरिए तंग किया जा रहा है। मैं भी उसका पीड़ित हूँ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो मुजरिम हो उसे जेल में होना चाहिए और जो निर्दोष हैं उसे बाहर होना चाहिए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी मुजरिम लोग हैं, वो बीजेपी के अंदर चले जाते हैं तो उनका जुर्म खत्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि जितने भी मासूम लोग हैं, जैसे केजरीवाल हैं, हेमंत सोरेन साहब या जितने भी विपक्ष के लीडर हैं, वो सब मासूम हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो भी बीजेपी में नहीं जाता है वो जेल चला जाता है। मुफ्ती ने कहा, ये जो 400 पार की बात करते हैं, मुझे लगता है कि असल में ये 200 सीट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इनकी कोशिश है कि जितने भी विपक्ष के लीडर हैं, कांग्रेस के जो पैसे हैं, अकाउंट हैं, वो फ्रीज कर दिए। चुनाव से पहले ही विपक्ष को हर तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए इसकी जितनी भी आलोचना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बन चुका है।
दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, आज वो शराब नीति बना रहा है। इसका मुझे दुख हुआ, लेकिन करेगा क्या? सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो गिरफ्तार किया गया है, नाटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, सरकार देखेगी, वो सोचेगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने कहा कि केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उनके साथ थे, तभी उन्होंने कहा था कि देश की भलाई को पहले रखना, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ धमकी देने के लिए की गई है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई सबूत नहीं है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया है। यह लोकतांत्रिक है और ये दिखाता है कि ये तानाशाही सरकार है। बीजेपी ने दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कानून से देश चलता है। केजरीवाल साहब कानून को धथा बता रहे हैं, जबकि ये खुद संवैधानिक संस्था के उच्च स्तर पर बैठे हैं। अगर ये सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इन्हें 10 सम्मान मिले, इसके बाद भी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इन्हें बरी नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके चेहरे पर अब बेनकाब होने लगे हैं। बीजेपी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से घमंड चूर हो गया है। समित पात्रा ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल कह रहे थे, बतौर मुख्यमंत्री उन्हें समन कैसे भेजा जा सकता है, लेकिन आज उनका घमंड टूट गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ दिन पहले तक आम आदमी पार्टी शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी और अब भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही है। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। ये दिल्ली की जनता का, कानून का और लोकतंत्र का अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीआरएस की नेता के कविता को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। हाल ही में ईडी ने उन्हें दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के आरोप में हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आप सुप्रीमो याचिका वापस ले रहे हैं क्योंकि ये रिमांड से टकरा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था, जो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने गुरुवार रात को केजरीवाल के परिवार से मुलाकात की और आरोप लगाया कि मोदी सरकार पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे हमारे अकाउंट फ्रीज करने की बात हो या फिर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात हो या फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात की, ईडी चुनाव के साथ जोड़कर ये कार्रवाई कर रही है। आप चुनाव से पहले किसी भी पार्टी का गला थोड़े घोंट सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता और जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए लिखा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी ने यह दिखा दिया कि ईडी उसका सबसे वफादार बेटा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी अहंकारी हो गई है और हर दिन लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के खोखले दावे कर रही है। चुनाव से पहले वो हर दिन गैर कानूनी तरीके से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। इंडिया गठबंधन इसका माकूल जवाब देगा। दिल्ली शराब नीति मामले में गुरुवार को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसी मामले में महीनों पहले हैदराबाद की एक कंपनी के मालिक ने गिरफ्तारी के बाद चुनावी चंदा देना शुरू कर दिया था। फिर वही सरकारी गवाह बन गए और इसके बाद तो उन्होंने और भी चंदे दिए। उनकी और ऐसे ही आरोपियों की गवाही के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई हुई। चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनावी बॉन्ड डेटा से पता चला कि उसी मामले में आरोपी एक अन्य व्यक्ति पी शरत चंद्र रेड्डी से जुड़ी एक कंपनी ने 2022 में बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। रेड्डी को ठीक 5 दिन पहले ही हिरासत में लिया गया था। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में रेड्डी की सरकारी गवाह बनने के बाद भाजपा को 25 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदा दिया गया। ये कंपनी हैदराबाद में है। व्यवसायी शरत रेड्डी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के निदेशकों में से एक हैं। उन्हें 10 नवंबर 2022 को शराब घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। न्यूज़ लॉन्ड्री, स्क्रॉल और न्यूज़ मिनट ने एक साझा रिपोर्ट में कहा है कि उनकी कंपनी अरबिंदो फार्मा ने 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। इन सभी को 21 नवंबर 2022 को भाजपा ने भुना लिया। शरत रेड्डी जून 2023 में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सरकारी गवाह बन गए।
नवंबर 2023 में अरविंदो फार्मा ने भाजपा को 25 करोड़ रुपए और दिए। कुल मिलाकर कंपनी ने 52 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 34.5 करोड़ रुपए भाजपा को मिले। हैदराबाद स्थित मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बीजेपी को 584 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इस कंपनी ने अपने कुल डोनेशन का 60% बीजेपी को दिया है। ये किसी भी डोनर का किसी एक पार्टी को दिया गया सबसे बड़ा चंदा है। इसके अलावा इस कंपनी ने 195 करोड़ रुपए तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस को दिए। यह रकम उसके कुल डोनेशन का 20% है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की पार्टी डीएमके को इसी कंपनी से 85 करोड़ रुपए मिले। इसी की सहायक कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 110 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस को और 80 करोड़ रुपए का बीजेपी को दिया। वहीं लॉटरी किंग नाम से मशहूर सैंटियागो मार्टिन की फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर ने सबसे ज़्यादा टीएमसी को 542 करोड़ रुपए का चंदा दिया। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने 1368 करोड़ रुपए की कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। इस रकम का 39.6% हिस्सा ममता बनर्जी की टीएमसी को मिला है और इसके बाद डीएमके को 36.7%, जबकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को 154 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को इस कंपनी से 100 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा चंदा वेदांता लिमिटेड से मिला है। इस कंपनी ने कांग्रेस को 125 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन ने कांग्रेस को 110 करोड़ रुपए दिए, जबकि एमकेजे इंटरप्राइजेज ने कांग्रेस को 91.6 करोड़ रुपए दिए। ओडिशा में बीजेपी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख मनमोहन सामल ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया कि बीजेपी ओडिशा में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विगत 10 वर्षों से नवीन पटनायक की पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के अनेक राष्ट्रीय महत्व के प्रसंगों में समर्थन देती आई है। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीते दिनों बीजेपी ने अपने 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। आज एक दिन बाद पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी और चौथी दोनों ही प्रत्याशियों की लिस्ट में बीजेपी ने दक्षिण भारत की सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। आज पार्टी ने अपनी नई लिस्ट में तमिलनाडु के 14 और पुडुचेरी का एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सीबीआई ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने से जुड़े मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप लगाए जाने के बाद सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की गई थी। जांच के निष्कर्षों के बाद लोकपाल ने सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान से जेल में मुलाकात की। सपा नेता आजम खान से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, मैं अभी मिलकर आ रहा हूं। जेल तो जेल ही है। अकेलेपन में कोई रहे, जेल की अपनी परेशानियां होती हैं, वो तो फेस करनी पड़ती हैं। हमें उम्मीद है कि उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। ये भी अमानवीय एक्टिविटी है सरकार की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के भूटान दौरे पर हैं। इस दौरान उन्हें भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी को इन सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष हैं। रेप पार्टियों में सांपों के जहर की तस्करी मामले में बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव को बड़ी राहत मिली है। सांपों के जहर की खरीद फरोख्त के मामले में उनकी जमानत पर NDPS की लोअर कोर्ट में सुनवाई हो। कोर्ट ने एल्विश यादव को 50-50 हज़ार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। उनके वकील ने कहा कि अभी हमारी प्रोसीडिंग पूरी हो जाए तो कोर्ट से फिर रिलीज का आदेश आएगा। आज शुरू हुए IPL के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होने जा रहा है। चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।